तो क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद ईशान किशन का टीम से पत्ता कटने वाला है? क्यों? क्या हुई? ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बीसीसीआई ने 2025-26 के लिए अपना नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है, जिसमें ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है। मगर क्यों? इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी ग्रेड का नुकसान हुआ है, जो कि पहले ग्रेड A+ में हुआ करते थे, मगर अब उन्हें वहां से हटा दिया गया। तो क्या कुछ है इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और किन किन खिलाड़ियों को किस ग्रेड में रखा गया है, आइए जानते हैं। तो इस बारी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में A+ की जो ग्रेड होती है उसे रिमूव कर दिया गया है, यानी अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 ही ग्रेड है, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C। यानी अब ग्रेड A+ को हटा दिया गया है, जहां इससे पहले जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा हुआ करते थे, मगर इस बार उस ग्रेड को ही रिमूव कर दिया गया है। तो किस खिलाड़ी को किस ग्रेड में रखा गया है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें ग्रेड A की, तो इसमें टीम इंडिया के टेस्ट और ODI के कैप्टन शुभमन गिल को रखा गया है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को भी ग्रेड A में रखा गया है, यानी इस बार ग्रेड A में सिर्फ 3 ही प्लेयर है। इसमें से 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सिर्फ 2 ही फॉर्मेट खेलते हैं, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा। क्योंकि शुभमन गिल का T20 में जगह नहीं बन पा रहा, इसलिए वो टेस्ट और ODI खेलते हैं और टीम के कैप्टन भी है, जबकि रविंद्र जडेजा T20 से रिटायर्ड ले चुके हैं और इसलिए वो सिर्फ टेस्ट और ODI क्रिकेट ही खेलते हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट भी, T20 भी और ODI भी। ग्रेड A के बाद अब बात करें ग्रेड B की, तो इसमें वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर को रखा गया है। यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा ग्रेड A+ की कैटेगरी से अब ग्रेड B में आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी अब T20 और टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड ले चुके हैं और सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, इसलिए इन दोनों खिलाड़ी को ग्रेड B में रखा गया है। साथ ही ग्रेड B में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सूर्य कुमार यादव का भी नाम है, जो कि सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं और T20 में टीम इंडिया के कैप्टन भी है, उन्हें ग्रेड B में रखा गया है। इसके अलावा बात करें ग्रेड C की, तो इसमें अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप सिंह, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई और ऋतुराज गायकवाड़ को रखा गया है। और एक्चुअली इस लिस्ट में अक्षर पटेल का नाम देखकर मुझे काफी शौक हुआ, क्योंकि अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए सभी फॉर्मेट खेलते हैं। अक्षर पटेल टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, ODI क्रिकेट भी खेलते हैं और T20 टीम के वाइस कैप्टन भी है। ऐसे में अक्षर पटेल को आप ग्रेड A में तो रख ही सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को आपने ग्रेड B में रखा है, जो कि वो सिर्फ T20 क्रिकेट खेलते हैं, जबकि अक्षर पटेल तो तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं। और इसलिए BCCI ने अक्षर पटेल को ग्रेड C में क्यों रखा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। यानी ग्रेड A में सिर्फ 3 प्लेयर है, जबकि ग्रेड B में 11 प्लेयर है, जबकि ग्रेड C में 16 प्लेयर को जगह दिया गया है। इन सभी प्लेयर्स में ईशान किशन का नाम कहीं भी नहीं है। ईशान किशन को न ग्रेड A में जगह दी गई, न ग्रेड B में और न ही ग्रेड C में रखा गया है, जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। फिर भी आपने उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं दिया। तो आखिर ईशान किशन का यहाँ क्यों नाम नहीं है, ये तो सिर्फ BCCI ही बता सकता है कि आखिर उन्होंने यहाँ ईशान किशन का नाम ऐड क्यों नहीं किया। इसके अलावा क्या BCCI ने ये जो प्लेयर्स की ग्रेडिंग करी है, क्या वो सही तरीके से किया गया है? क्योंकि शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा सिर्फ 2 ही फॉर्मेट खेलते हैं, फिर भी उन्हें ग्रेड A में रखा गया है। तो वहीं सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें ग्रेड B में रखा गया है, जबकि अक्षर पटेल जो कि टीम इंडिया के लिए तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं, उन्हें ग्रेड C में रखा गया है। क्या BCCI ने ये अक्षर पटेल के साथ सही किया? अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह भी भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं, उस तरीके से अक्षर पटेल भी भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट खेलते हैं, जबकि अक्षर पटेल को ग्रेड C में रखा गया है, तो वहीं जसप्रीत बुमराह को ग्रेड A में। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि BCCI आखिर किस हिसाब से खिलाड़ियों की ग्रेडिंग चुनती है।
मेरे हिसाब से तो बीसीसीआई को इस तरीके से ग्रेडिंग चुननी चाहिए। जो खिलाड़ी एक फॉर्मेट खेलता है उसे ग्रेड सी में रखो, जो खिलाड़ी 2 फॉर्मेट खेलता है उसे ग्रेड बी में, और जो खिलाड़ी तीनों ही फॉर्मेट खेलता है यानी टेस्ट, T20 और ओडीआई उसे ग्रेड ए में रखो। इसके अलावा आपके हिसाब से इस नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और किस खिलाड़ी का नाम होना चाहिए था? इसके अलावा आपके हिसाब से और किन खिलाड़ियों को किसी और ग्रेड में रखा जा सकता था? जो भी अपनी राय या प्रतिक्रिया हो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए।